फ्रेंड्स, मैं मेरा नाम अशोक है और मैं एक एए मेंबर हूँ। बाय हाय द अशोक ग्रेस भाई। हाय हाय बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड दिस वंडरफुल फेलोशिप, आज का दिन मैं शराब से दूर हूँ। एंड आज का भी दिन काफ़ी अच्छा गया एए की बदौलत। uh, तो आज का टॉपिक है रिकवरी। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं ऑनलाइन मद्यपी जो ये ग्रुप है उनका मैं आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे ये टॉपिक पे बोलने के लिए हेल्प किया। एंड मैं सभी मेंबर्स का भी स्वागत करता हूं। तो ये जो रिकवरी है, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम बिग बुक हम खोलते हैं तो बिग बुक का जो फर्स्ट पेज है को जो हम प्रीफेस बोलते हैं, या फिर फॉरवर्ड टू फर्स्ट एडिशन जो है, उसमें उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया है, वी हैव रिकवर्ड। हम लोग ये जो सीमिंगली होपलेस स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडी, माने ये जो मेरा मेरा जो मध्यपाश आजार है उसमें से हम लोग रिकवर्ड हो गए। माने वो जो डिजीज से हमारा छुटकारा हो चुका है, ऐसा इधर बोला गया है। और काफ़ी जगह हम सुनते हैं कि मैं एक रिकवरिंग अल्कोहलिक हूँ, मैं अभी सुधर रहा हूँ, मैं अभी प्रोग्राम पे हूँ। और यही एक विरोधाभास है कि इधर ये लोग बोलते हैं कि वी आर रिकवर्ड। अभी ये जो लिखा है कि उन्होंने बोलते हैं कि हम 100 लोग हैं, फर्स्ट 100 मेंबर्स, उनका ये दावा है कि हम लोग ये जो मद्यपाश बीमारी है, आजार है, उसमें से पूरी तरह से हम लोग ठीक हो चुके हैं, रिकवर्ड है। और मीटिंग्स में हम सुनते हैं कि वंस एन अल्कोहलिक ऑलवेज एन अल्कोहलिक, हम अभी रिकवरी के पाथ पे है, मैं रिकवरिंग अल्कोहलिक हूँ, मैं ऐसा हूँ। तो फिर ये कैसे, क्या ये बहुत बड़ा डिबेट है। बट वो सब साइड में रखते हैं। बट आगे वो क्या बोलता है कि ये 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 जो बुक दिया है, बिग बुक, ये प्रिसाइजली एग्जैक्टली तंतोतंत हमको बताता है कि रिकवरी कैसी पाई जाती है। अभी जैसे इसको एक क्रॉनिक अल्कोहलिज्म बोलते हैं। क्रॉनिक माने जो कभी ना ठीक होने वाला। माने जैसे एक क्रॉनिक किडनी डिजीज है, क्रॉनिक लीवर फेलियर है। एक बार वो किडनी खराब हो गया तो वापस जैसे पहले था वैसे नहीं हो पाएगा अनलेस वो हम चेंज करते हैं। तो ये क्रॉनिक जो वर्ड है, इसका एक जो मीनिंग है वो होपलेस। होपलेस माने कभी ना ठीक होने वाला। तो हमारा जो ये अल्कोहलिज्म है, इसको भी क्रॉनिक अल्कोहलिज्म या क्रॉनिक अल्कोहलिक ऐसा ही बोलते हैं। तो फिर ये जो हमारा प्रॉब्लम है, हमारा जो डिजीज है, उसमें से हमको ये रिकवरी कैसे मिल सकती है, तो वो ये बुक में बोलते हैं कि प्रिसाइजली यानी एग्जैक्टली कैसे हमको इसमें से छुटकारा पाना है, कैसे हमको इसमें से ठीक होना है, रिकवर होना है, उसके बारे में ही ये बुक है। एंड मुझे ये बात बहुत लेट समझ में आई कि यस, इसमें ये बुक है। ये बुक में ये सब दिया है। एंड अभी जैसे इधर बहुत इजीली बताया गया है ना कि अ, एक ये एक तो अल्कोहल या फिर मेरा हाइयर पावर है ना। तो जैसे मैं मेरे हाइयर पावर को दूर करता हूँ, अल्कोहल मेरे लाइफ में आ जाती है। जैसे मैं मेरे हाइयर पावर को पास, मैं हाइयर पावर पे डिपेंड होता हूँ, उसको मैं पास बुला लेता हूँ, तो अल्कोहल अपने आप दूर भाग जाता है। तो ये एक सिंपल टूल है जिससे हम ये रिकवरी के पाथ पे जा सकते हैं। तो फिर आगे जाके जैसे मैं पहले मीटिंग्स में जाता था, मैं अभी आज अगर मैं पहले दिन से अगर सोबर रहता तो आज मेरे 7 साल कंप्लीट हो जाते। बट ए में आने के बाद भी दो दो 2.5 साल में अंदर बार था। एंड तब ये जो मीटिंग्स में बोला जाता था कि हायर पावर है, गॉड है, ये सब मेरे को ऐसा ऐसा लगता था कि ऐसा भी कुछ होता है क्या, ये पॉसिबल है क्या, ऐसा मैंने मेरा माइंड रेडी नहीं था।
बोलते हैं ना, द डिजीज लाइज इन द माइंड रादर देन बॉडी। मेरा माइंड में इतना इतना ऐसे कंसेप्ट फिक्स हो गए थे कि वो सब मेरे को आखिर में चेंज करने ही पड़े। एंड जो बोलते हैं ना कि हायर पावर पे, जो गॉड ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग बोलो, मेरी जो संकल्पना है वो वाला हायर पावर, तो जैसे वो मेरे से दूर हो जाता है, अल्कोहल अंदर आ जाती है। एंड जैसे अल्कोहल को अगर मुझे दूर करना है तो मुझे ये हायर पावर पे ही डिपेंड होना है। उनको बताया गया है कि कोई ह्यूमन पावर, कोई भी आदमी, कोई भी इंसान ये मेरा प्रॉब्लम ठीक नहीं कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ मेरा हायर पावर ही मेरा जो ऑब्सेशन है, मेरा जो मेरी जो शक्ति है वो निकाल सकता है। तो इसको क्या बोलते हैं? स्पिरिट कॉन्ट्रा स्पिरिट, स्पिरिटस। माने ये अल्कोहल भी एक स्पिरिट है, और ये जो हायर पावर है वो भी। तो आइदर ऑफ दिस मेरे को एक के साथ ही, मैं दोनों के साथ नहीं मेरा जर्नी फॉलो कर सकता। तो ये जो रिकवरी है, ऐसा बोलते हैं ना कि हम लोग रिकंस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ कर रहे हैं। अभी जैसे एक बिल्डिंग है, बहुत उसमें माने रहने लायक नहीं है, पूरा खराब हो चुका है। तो उसमें हम क्या करते हैं? वो पूरा बिल्डिंग गिरा देते हैं और फिर एक नया बिल्डिंग वहाँ पे। तो वैसा मेरे साथ, मेरा जो वो पुराना अशोक था, ही हैज़ टू कंप्लीटली चेंज। माने वो पूरा चेंज होके एक नया रिकंस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ, मैं एक नया पूरा बिल्डिंग बनाऊंगा, और पूरा रहने लायक सब लोगों के लिए, मेरे मेरे साथ मेरे अलावा जो रहते हैं सब लोगों के लिए एक रहने लायक बिल्डिंग। तो ये रिकंस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ है। तो जैसे मैं ए में आया, ए में आके मुझे मेरा एम, मेरा जो थिंकिंग था कि यहाँ पे एक तो मुझे कंट्रोल में कैसा पीते हैं वो सीखना है, और छोड़ने की तो मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं थी, बिकॉज वो डिजीज़ इतना, माने मेरा जो रोग था वो इतना स्ट्रांग था। बट जैसे जैसे आते गया, फिर मुझे लगा कि बस अभी शराब मेरे से दूर हो जाए, दैट्स ऑल। बाकी मेरे को ये जो भी बोलते हैं वो सब का ज़रूरत मेरे को तो नहीं लग रहा है। तो बोलते, यहाँ बोला बोला जाता है कि स्टॉपिंग अल्कोहल इज जस्ट स्टार्ट ऑफ माई रिकवरी। और मुझे क्या लग रहा था ए में आके, कि जैसे मैं शराब से दूर हो जाता हूँ तो उतना ही मेरे लिए बस है। तो ये जो आगे जाके रिकंस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ है, रिकवरी है, ये सब चीज़ का कुछ ज़रूरत नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा था। तो वो आगे जाके जैसे जैसे मैं देखा कि सिर्फ अल्कोहल ही मेरा प्रॉब्लम नहीं है, शराब मेरी प्रॉब्लम है। बट उतना मुझे जो लग रहा था कि जैसे, और मुझे बोला भी गया था, घर वाले भी बोलते थे कि बस तू शराब छोड़ दे, बाकी तो सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है। बट इधर आके 2 ढाई साल अंदर बाहर होके जब फाइनली मैंने 1 साल शराब से दूर हो गया, तभी मुझे समझ में आया कि अल्कोहल, मुझे और मेरे साथ रहने वालों को सबको समझ में आया कि इसका प्रॉब्लम सिर्फ अल्कोहल नहीं है, इसका प्रॉब्लम और कुछ है, जो हमारा अल्कोहलिज्म बोलते हैं, ISM, आई स्पॉन्सर माई सेल्फ, या फिर जो मद्यपाश, जो पाश वाला है, वो उसके ऊपर मुझे काम करना है। तो मेरा मेरा एक आइडिया दिमाग में था कि बस शराब से दूर हो जाए, बस उतना ही अपने लिए काफ़ी है। अपने को और मैंने बहुत बहुत बड़ा काम कर दिया मैंने, कि अभी तो 1 साल भी हो गया शराब से दूर होके। बट यहाँ पे क्या बोलते हैं कि शराब से दूर होना सिर्फ मेरे रिकवरी की शुरुआत है, एंड इसके आगे मुझे पूरा काम करना है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ करना है। इधर बोले जाता है कि अ, हम लोगों को संत महात्मा नहीं बनना है। यहाँ पे बोला गया है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ या रिकवरी में, पहले तो मुझे इंसान बनना है और फिर आगे का। तो जैसे एक एक हमारे अपने इसमें एक ट्यूबरक्लोसिस करके एक रोग होता है, टीबी बोलते हैं, टीबी। तो उसमें एक सिम्टम होता है फीवर, बुखार, बुखार आते रहता है वो पेशेंट को। जैसे बोलते हैं अल्कोहलिज्म में, अल्कोहल एक मेरा मेरा सिम्टम है, मेरा एक माने वो वो दर्शाता है कि वैसे ट्यूबरक्लोसिस में फीवर फीवर आता है।
तो अगर वो इंसान सिर्फ उसके फीवर पे काम करेगा, फीवर आया एक क्रोसिन खाया, फीवर आया एक क्रोसिन खाया, पर उसका डिजीज पे कुछ रिकवरी नहीं है उसको। अगर उसको डिजीज पे रिकवरी करनी है तो पहली बात उसको वो डिजीज है कि नहीं उसके लिए उसको कुछ टेस्ट करने हैं, इन्वेस्टिगेशन करने हैं, फाइंड आउट करना है। जैसे ही वो फाइंड आउट होता है कि ट्यूबरक्लोसिस है तो सिर्फ क्रोसिन से उसका प्रॉब्लम नहीं जाने वाला। जैसे मेरा अल्कोहलिज्म है, सिर्फ अल्कोहल जो मेरा एक एक लक्षण है, एक सिम्टम है, वो सिर्फ अल्कोहल बंद करने से या अल्कोहल दूर करने से मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला है। जैसे वो टीबी में फीवर है, सिर्फ क्रोसिन खाते बैठा तो वो टीबी मेरा आगे जाके जान ले लेगा। एंड आगे जाके जैसे मैं वो टीबी का जैसे हम टेस्ट करते हैं और फाइंड आउट करते हैं, वैसे ये मद्यपाश जो है उसमें हम लोग ये कारण फाइंड आउट करते हैं, ये स्टेप्स लेते हैं। और जैसे टीबी में आगे जाके फिर उसके 9 महीना, कहीं कहीं 16 महीना उसका ट्रीटमेंट है, मेडिसिन लेना पड़ता है, वो तो और बात है। बट मेरा कहने का क्या मतलब है कि सिर्फ शराब से दूर होना जो मेरा पहला प्राइमरी एम था जब मैं एए में आया था, कि बस मेरे को शराब से दूर होना है, बाकी ये जो सब बोलते हैं स्पॉन्सर ले लो, स्टेप्स ले लो, ये सब रहने दो, देखते हैं बाद में। एंड तो इसका ऐसा बोला जाता है कि ये सिर्फ जो शराब मेरे जो डिजीज के लिए ना सिर्फ एक मेरी एक लक्षण थी। तो जैसे हम लोग कुछ हिस्ट्री में देखते हैं कि ये रिकवरी कहाँ से आई, ये कैसा हुआ। अभी ये जो अल्कोहलिज्म करके बीमारी है, ये कितना 5,000 साल कितने साल पुराना है, जब से ये वो बोलते हैं ना कि जो अंगूर है, अंगूर को वो रब ये करके शराब बनाई गई थी, तब से है। तो जैसे बोलते हैं कि एक वेरी वेल नोन साइकेट्रिस्ट थे, कार्ल गस्ताव यूंग, यूरोप में होते थे। और उनके पास ये रोलैंड हैजार्ड करके एक अमेरिकन बिजनेसमैन, एक शराबी था, वो उनके पास ट्रीटमेंट के लिए जाते थे। 1 साल उनके पास ट्रीटमेंट लिया और आगे जाके उन्होंने 1 साल के बाद वापस जाने के बाद उनका स्लिप हो गया, तो वापस ही के उधर उनको मिलने के लिए गए कार्ल गस्ताव यूंग को कि यार ये मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। तो वो कार्ल गुस्ताव यूंग बोलते हैं कि तभी तो ए नहीं था, तभी ये सब कुछ रिकवरी का कुछ टूल्स नहीं था। बट उन्होंने एक बहुत अच्छा बात बताया वहाँ पे कि इधर उधर कहीं पर मैंने मेरे जैसे पेशेंट्स या शराबी को ठीक होते हुए देखा है जिसमें कुछ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस पाया है, और उसमें भी बहुत सारे लोगों को मैंने मरते ही देखा है। तो फिर ये जो रोलैंड हैजार्ड है, ये जाके ऑक्सफोर्ड जो उनका वो ग्रुप है वो ज्वाइन करते हैं, और वहाँ से उन्होंने वो टाइम पे वो 5 स्टेप्स हुआ करते थे, वो करके उनसे एबी टैचर को मिला, एबी टैचर से हमारे जो को फाउंडर है बिल डब्ल्यू को मिला। अभी ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि बिल डब्ल्यू जहाँ पे थे वहाँ पे विलियम डी सिल्कवर्थ को ये डिजीज, ये रोग क्या है इसके बारे में जानकारी थी। इसके ऊपर रिकवरी की जानकारी कार्ल गस्ताव यूंग जो यूरोप में बैठे हैं उनके पास थी। और ये दोनों का कॉम्बिनेशन हमारे जो को फाउंडर है बिल डब्ल्यू, उनको ये कॉम्बिनेशन में मिला। और फिर उनके आगे वो जाके उन्होंने डॉक्टर बॉब जो दूसरे को फाउंडर है उनको वो जो उनको मिला था वो फॉरवर्ड किया आगे। ये दोनों ने मिलके आगे जाके ये 100 अल्कोहलिक्स, ये जो बोलते हैं, जो मैं स्टार्ट में बोला कि वी रिकवर्ड अल्कोहलिक्स, हम लोग ये प्रॉब्लम में से रिकवर हो चुके हैं, ये आगे जाके ये 100 लोगों ने ये रिकवरी के बारे में ये बुक लिखा है। पहले तो ये बुक में पहले तो ये बताते हैं कि ये बीमारी क्या है, फिर आगे जाके वो बोलते हैं कि इसके ऊपर सोल्यूशन है क्या, फिर ये कैसे काम करता है, हाउ इट वर्क्स, फिर आगे जाके और कुछ कुछ बहुत सारे चैप्टर्स है। और मैं मेरे मेरे को ऐसा लगता था कि सिर्फ शराब से दूर होना एक ही मेरा काम है, और बाकी तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा था। बट ये हिस्ट्री बताने के पीछे क्या है कि ये कार्ल गस्ताव यूंग जो थे वो एक बात बताए कि ऐसे कुछ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होना चाहिए। The old ideas, emotions
और मेरा जो थिंकिंग है वो कंप्लीटली, वो पूरा ऐसा चेंज होके एक नया सेट ऑफ आइडियाज, मेरा थिंकिंग, मेरा सोच, मेरा इमोशन ने लेना चाहिए। तभी मेरे को ये प्रॉब्लम में से मुक्ति मिल सकती है। तो हम्म, अब ऐसा करते करते ये प्रोग्राम अभी अभी जैसे मैं बोल रहा था कि मुझे लग रहा था कि सिर्फ शराब से दूर होना ही मेरे लिए रिकवरी है, वैसा नहीं है। मेरे लिए रिकवरी के लिए बहुत आगे कुछ काम करना है। तो एक सिंपल तरीके से क्या बोला है रिकवरी? रिकवरी माने मुझ में क्या होना चाहिए? तो एक दो ही चीज बताए हैं। एक तो मैं स्पष्ट क्लियर बात करना चाहिए, क्लियर, जो मेरे को जिंदगी में ये प्रोग्राम मिलने से पहले कभी जमा नहीं। और दूसरा, मेरे को त्याग करने को आना चाहिए। जो बोलते हैं ना कि एक तो इधर बोला गया है कि आत्म केंद्रितपना, सेल्फिशनेस एंड सेल्फ सेंटर्डनेस इज द रूट ऑफ आवर कॉज। एक तो वो है। और उससे क्या होता है कि मुझे ये जो त्याग करना है, ये सब मुझे नहीं जमता है। और दूसरा, स्पष्ट क्लियर बात करना। अभी बोलते हैं ना कि अल्कोहलिक को अगर पूछा जाए कि ये करना है, एक कोई भी चीज, नॉर्मल चीज, तो उसका उसका आंसर सिर्फ यस और नो में होता है। बट अल्कोहलिक यस भी नहीं बोलता है, नो नहीं, नो भी नहीं बोलता, और तीसरा ही कुछ तो उस पर एक्सप्लेनेशन देते ही जाता है। तो रिकवरी में क्या है कि मैं कितना स्पष्ट हो जाता हूँ, मैं कितना त्याग कर पाता हूँ बहुत सारा चीज का। तो इन अ नटशेल वो है। तो जैसे मेरा डिजीज में बोलते हैं ना कि मैं एक पावरलेस, होपलेस, यूजलेस, ऐसा मेरा डिजीज है। निरुपयोगी, हतबल, निराश, ये सब डिजीज का मेरा मेरा है। एंड इस ये जैसे ही मैं हतबल होता हूँ, निराश होता हूँ, मेरा वो रेस्टलेस, इरिटेबल, डिसकंटेंट जो आरआईडी फैक्टर है, वो मेरा सामने आ जाता है। और फिर कहीं से मेंटल ऑब्सेशन दिमाग में आ जाता है कि अभी ये सब में से मेरे को सिर्फ और सिर्फ शराब ही हेल्प कर सकता है। तो जाके मैं पीने के लिए जाता हूँ। वहाँ पे मेरा एलर्जी एक्टिवेट होता है कि एक बार पीना चालू कर दिया तो मैं रुक नहीं पाता हूँ। और फिर ये बोलते हैं ना कि जैसे शारीरिक, मेरा बॉडी, मानसिक, मेरा माइंड, और आध्यात्मिक, जो मेरा मेरा जो स्पिरिचुअल, ये तीन चीज मेरा इफेक्ट हो जाता है। अब जब रिकवरी का बात करते हैं तो रिकवरी ये तीनों स्टेज में, तीनों तीनों जगह से होना चाहिए। जैसे मेरी शारीरिक रिकवरी होनी चाहिए, मानसिक होनी चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट मेरी जो आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल रिकवरी है, वो होनी चाहिए। तो जैसे इधर मैं एम से आया था कि मेरे को सिर्फ शराब से दूर होना है। तो अगर मैं उतना भी करता हूँ ए में आके, तो मैं शारीरिक रूप से, शारीरिक फैक्टर से मैं ठीक हो पाऊंगा। मानसिक, थोड़ा जैसे जैसे मैं मीटिंग्स करता हूँ, करते जाता हूँ, तो उसमें भी कुछ हद तक मानसिक भी मेरा रिकवरी हो जाता है। बट ये स्पिरिचुअल रिकवरी क्या है? तो इसके लिए मेरे को इधर जो बताया गया, जो पाथ है, जो मेरे को इधर बताया गया ये प्रोग्राम है, वो मेरे को फॉलो करना है। तो जैसे बोलते हैं ना कि ये प्रोग्राम भी फॉलो करते समय बोलते हैं कि तंतो तंत जैसा दिया है वैसे आप फॉलो करो। उसमें खुद का आइडिया, खुद का ये शॉर्टकट्स, ऐसा ये वो नहीं करने का। तो जैसे बोलते हैं ना कि ये जो डॉक्टर बॉब का स्टोरी था, उनको उनको ये मैसेज मिला बिल डब्ल्यू से, तो उन्होंने सब वो टाइम पे ऐसे 12 स्टेप नहीं थे, 5 थे। तो उन्होंने सब किया, बट बोलते कि भाई मैं ये अमेंड्स नहीं करूंगा, ये जो अमेंड्स, जो माफी मांगना है, ये सब मैं नहीं करूंगा। तो बिल डब्ल्यू बोले ठीक है, जैसे आप। तो जिस दिन उनको एक सर्जरी था, उस दिन सुबह उठते तो उनका ऐसा हाथ ऐसा ऐसा ऐसा, ऐसा कांपते रहता है, शराब नहीं मिलने की वजह से। तो उनको वो बियर का ग्लास, वो सिर्फ बियर ही पीते थे डॉक्टर साहब, तो उनको बियर का ग्लास देते हैं और वो बोलते हैं अब जाओ। तो जाके वो ऑपरेट करते हैं। ऑपरेट करने के बाद जब ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं, तो वो जो पेशेंट के रिलेटिव है, वो उनके लिए बहुत ग्रेटफुल, थैंकफुल, उनको बहुत अच्छा अच्छा कुछ कुछ बोलते हैं। एंड देन सडनली डॉक्टर बॉब को याद आता है कि यार, मैंने मेरे शराब पीने के टाइम में कितने बार शराब पी के गलत सर्जरीज किया, कितने लोगों का नुकसान किया, कितना क्या किया।
तो फिर वहां से सीधा निकलते हैं, बोलते हैं कि ऐसा हिस्ट्री में लिखा गया है कि 3 साढ़े 3 बजे उनका सर्जरी खत्म होता है, वहां से वो सीधा, उनके पास पूरा लिस्ट है जहाँ जहाँ जिसकी जिन जो जो पेशेंट के साथ कुछ प्रॉब्लम हुआ था वहां पे जाके अमेंड्स करते हैं। और इधर उस उनके वाइफ एनी और बिल डब्ल्यू उनकी के लिए माने उनका वो कब घर पे आएंगे, अभी वापस शराब पीने गए, ऐसा सब उनको लगता है। तो पूरा अमेंड्स करके डॉक्टर बॉब घर पे आते हैं, एंड अमेंड्स करने के बाद वो घर पे आके उधर डिक्लेयर करते हैं कि मैंने आज अमेंड्स किया और मुझे कंप्लीट फ्रीडम आज मेरे को महसूस हो रहा है फ्रॉम दैट अल्कोहलिज्म, फ्रॉम दैट डिजीज। और उन्होंने लिखा है कि उस दिन जो मेरे को नींद आया वो मेरे लाइफ की सबसे अच्छी नींद थी। तो ये क्या है? पश्चाताप और प्रायश्चित। तो मुझे मेरे जो पास्ट है उससे उससे जो मुझे पश्चाताप होता है, और उसका मैं जो प्रायश्चित, एक तो मैं सिर्फ पश्चाताप में रहता हूँ, बट ये जो डॉक्टर बॉब की स्टोरी है, बोलते हैं कि वैसी नींद मेरे को लाइफ में कभी पीने के टाइम भी नहीं आई थी, और आगे मैंने ऐसा ऐसा उनको एक रिलीफ, एक फ्रीडम मिल गया। बट पहले क्या था कि वो जो एमेंड्स वाला पार्ट है वो करने के लिए रेडी नहीं थे, वो बोल रहे थे कि मैं नहीं करूंगा। बट इधर जो बताया गया है कि अगर आपको रिकवरी चाहिए तो इसमें जैसा बताया गया है, एक स्पॉन्सर ले लो, स्पॉन्सर की मदद से जैसा बताया गया है उस हिसाब से करते जाओ तो मिल जाता है। तो क्या है रिकवरी? रिकवरी माने मेरे को एक कंप्लीट फ्रीडम मिल जाता है। मेरे को मेरे जो पास्ट से, मेरा जो घिनौना पास्ट है, डरावना पास्ट है, उससे मेरे को फ्रीडम मिलता है। एक मेरे में एक मेरा मेरा पर्सनालिटी में चेंज आता है। जो पहले का था उसमें से टोटल चेंज, मैंने मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ, मैं कैसे एक्ट करता हूँ, मैं कैसे बात करता हूँ, मैं चलता कैसे हूँ, हर एक चीज से मेरी जो सोब्राइटी है, मेरा जो रिकवरी है वो दिखता है। इस इधर बोलते हैं ना कि अगर 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 कुछ मेरी गलती होती है कहीं पे, तो तुरंत, पहले क्या होता था, मेरी गलती होती थी तो मैं वो छुपाता था और दूसरों की गलती दिखा के उनको उधर ही, माने मैं दूसरों का इन्वेंट्री लेता था, मेरा खुद का छुपा के रखता था। बट आज क्या है, आज जैसे मैं, बोलते हैं ना 10 स्टेप है, तो जैसे मेरे को मेरा गलती समझ में आता है, महसूस होता है, तो तुरंत, बोलते हैं ना इमीडिएटली, एट वंस, उधर के उधर माफी मांग लेता हूँ। एंड दूसरा क्या है कि माफ करने का, एक बार मेरे लिए माफी मांगना बहुत इजी है। मैं शराब पीते समय भी 100 बार अभी कल से नहीं होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये सब बहुत बार किया हूँ। बट बोलते हैं ना माफ करने का बहुत मुश्किल है। कि ये एक अल्कोहलिक को, मेरे जैसे अल्कोहलिक को, इसका भी बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ता है, और फिर आगे जाके माफी मांगने का, माफ करने का, ये माफ करने का वाला जो है वो भी, जैसे मैं वो करना चालू करता हूँ तो मेरा स्पिरिचुअल प्रोग्रेशन होता है। यहाँ पे बोले है कि मेरे को स्पिरिचुअल परफेक्शन का जरूरत नहीं, मेरे को आध्यात्मिक एकदम परफेक्ट करेक्ट जैसे कोई साधु संत है उसके लेवल तक नहीं, मेरे को प्रोग्रेस होते जाना है डे बाय डे, कल से आज का दिन अच्छा है कि नहीं, उतना मेरे को देखना है। तो ये स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होने का बीमारी है। तो इधर ऐसा है ना कि जैसे मैं सोचता था कि सिर्फ शराब शराब रुकने से सब ठीक हो जाएगा, रिकवरी हो जाएगी, नहीं। दारू बंद करके मैं वही रुक नहीं सकता हूँ। मेरे को आगे जाके और बहुत कुछ करना है, मेरे को अमेंड्स करने हैं, मेरे को मैंने जो लोगों को दुख पहुंचाया है वो सब मेरे को क्लियर करना है। तो जैसे एक स्टोरी है, एक हमारे मेंबर हुआ करते थे टैंक करके, 1980s में। उनके बारे में ऐसा बोला जाता है ना कि डॉक्टर बॉब एंड डॉक्टर बिल के बाद में अगर किसकी सोब्राइटी में डेप्थ था, तो इन ये जो मेंबर है इनके, बोलते हैं ना बेस्ट रिकवरी थी उनकी, बहुत अच्छी रिकवरी। तो उनका 29th थैंक्स गिविंग डे था, बर्थडे था, 29वां बर्थडे था। तो 29वें बर्थडे के दिन वो कुछ और ही ऐसे अलग ही खुशी में थे, पता नहीं ऐसा पूरा झूम रहे थे सॉर्ट ऑफ। एंड सब मेंबर्स वो मीटिंग में सोच रहे हैं अरे इसको टैंक को क्या हुआ है आज, आज जरा ज्यादा ही वो एक्साइटेड है, ज्यादा ही कुछ ये है, ऐसा क्या हो गया 29 साल के बाद। तो
सबको ऐसा अचरज हो रहा था कि ये क्या हो रहा है इसके साथ, ऐसा क्या हो रहा है। तो फिर जब उनका शेयरिंग का टाइम आया, वो शेयरिंग के लिए गए, और शेयरिंग करते समय उन्होंने बोला कि जब मेरा ड्रिंकिंग टाइम है, वो एक बिजनेसमैन थे, तो उनके जो साथ वाले एसोसिएट्स थे उनको उन्होंने $50,000 वो टाइम में, हाँ वो टाइम में चूना लगाया था, ऐसा उनका शेयरिंग में उन्होंने बताया। कि बट जैसे मैं रिकवरी के पाथ पे आया, तो एवरी एवरी ईयर जैसे होता है वैसे $500, $100, 1000 जैसे उनको जमता है वैसे वो उनको पे बैक करते गए। और 29th बर्थडे के दिन उनका जो फाइनल बचा था उतना उन्होंने वापस कर दिया था। और वो उस दिन वो बोल रहे थे कि अभी मेरे को पूरा फ्रीडम मिल गया है। देखो क्या लेवल तक सोब्रिटी है लोगों में। एंड ये स्टोरी जब मैंने सुना तो मैंने फिर मुझे लगने लगा कि हम लोग, मैं कितना काम कर रहा हूँ मेरे को, है ना। तो मेरा जो रॉन्ग्स मैंने किया था, मैंने जो लोगों को तकलीफ दिया था, उसके बारे में मैंने क्या किया, मैंने पश्चाताप और प्रायश्चित, ये जो रिकवरी के कुछ पहलू है उसके ऊपर मैंने क्या किया। तो जैसे बोलते हैं ना कि मैंने कहीं पे एक शेयरिंग में भी सुना था कि वो मेंबर शेयर कर रहे थे कि अ, अपने वाइफ को लेके कि पूरी अगर बदन की चमड़ी भी निकाल के चप्पल बना के पहनूंगा आपको, तभी भी मैंने जितना गलत आपके साथ बिहेव किया है वो कभी ठीक नहीं होगा। इतना लेवल तक हम लोग तकलीफ देते हैं हमारे घर वालों को, हमारे साथ रहने वालों को। बिल डब्ल्यू बोलते हैं ना कि अल्कोहलिक बाइट्स द पर्सन हु लव्स हिम मोस्ट। नोइंगली अननोइंगली बोलो, फिर डिजीज का पार्ट बोलो, बट ये सब मेरे मेरे साथ मैंने, ये सब मेरे को देखना है, मैंने किसको किसको हर्ट किया है, मेरा रॉन्ग पार्ट क्या था। और मेरे को अगर रिकवरी के पाथ पे चलना है तो ये सब में से मेरे को पहले फ्रीडम चाहिए। मेरे जो डार्क पास्ट है, जो एक एक चीज है जो मैं ओपन मीटिंग में नहीं शेयर कर पाता हूँ, तो बताया गया है, फिफ्थ स्टेप ले लो तो अनदर ह्यूमन बीइंग। जैसे मैं किसी और, मैं जैसे स्पॉन्सर बोलो या कोई और मेंबर है उसके साथ मैं ऑनेस्ट बनता हूँ ना, तो मैं खुद के साथ मैं ऑनेस्ट बनता हूँ और मेरे हायर पावर के साथ भी ऑनेस्ट बनता हूँ। तो ये सब मेरे को देखना है। तो मुझे क्या लगता था कि मेरा जो पास्ट है वो कितना घिनौना, कितना प्रॉब्लमेटिक, बट आज मुझे लगता है कि मेरा जो भूतकाल है वो मेरा एक एसेट है, मेरी आज वो जागीर है। उसके बल के ऊपर मैं आज मेरा मेरा रिकवरी मैं देख सकता हूँ। पहले वो पास्ट छुपा छुपा के वो पूरा खंधे पे लेके मेरे को बहुत तकलीफ होता था। अभी क्या है कि अभी अभी मेरे को वो सब बोलते हैं ना, आई वी डू नॉट शट डोर ऑन आवर पास्ट, नॉर वी आर विलिंग टू, मैंने उसको पूरा मेरे को भूलना नहीं है, और उसको पूरा मेरे को ये उसके ऊपर मेरे को रिपेंट और ये भी नहीं करते बैठना है कि यार ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो वो मेरा एक एसेट बन जाता है। मेरा ब्रेन मेरा ब्रेन को ट्रेन करने का ये प्रोग्राम है, ये रिकवरी का प्रोग्राम। पहले क्या मेरा ब्रेन कहता था, कुछ भी होता है लाइफ में ना, दुख सुख कुछ ये वो, उसमें जाके शराब पीने का, ऐसा मेरा ब्रेन ट्रेन हो गया था। अभी क्या है, मेरा ब्रेन मेरे को वैसे ट्रेन, जैसे ये लोग जिम में जाते हैं अपना बॉडी बनाते हैं, उसमें क्या वो ट्रेन करते हैं अपना बॉडी ट्रेन, ये करके बनाते हैं, वैसे मेरे को अभी ये ब्रेन ट्रेन करना है। शराब पीने के टाइम मेरा जो आरआईडी वाला प्रॉब्लम था, रेस्टलेस इरिटेबल और डिस्कंटेंट, उसमें जैसे ही एक घुट अंदर जाता ना, वो पीस और ईज मेरे को मिल जाता एकदम से। तो आज क्या है, आज मेरे को आज वो पीस और ईज थ्रू दिस प्रोग्राम, थ्रू दिस 12 स्टेप रिकवरी प्रोग्राम, थ्रू दिस बिग बुक, विद द हेल्प ऑफ मेरे मेरे स्पॉन्सर की मदद से, ये सब मेरे को मिल जाता है। मेरा ब्रेन ऐसा ट्रेन हुआ है ना कि मेरे ब्रेन को कुछ ना कुछ एक्साइटमेंट लगता है। हाँ? जैसे अभी शराब शराब है तो शराब, या फिर कुछ गैम्बलिंग है, पैसे का कुछ मामला है, सेक्स के बारे में कुछ ना कुछ ऐसा एक्साइटमेंट चाहिए। बट जैसे मैं ये प्रोग्राम पे रहता हूँ, जैसे मेरे में हम्बलनेस आता है, ऑनेस्टी आता है, फिर एक एक चीज से मैं दूर होते जाता हूँ। तो वो जो माइंड मेरा ट्रेन हुआ है कि कुछ ना कुछ एक्साइटमेंट, यार क्या ये बोरिंग लाइफ है, क्या लाइफ है, ऐसा मेरा थिंकिंग रहता था। बट आज वो सबसे परे है। रिकवरी फॉर मी
फ्रॉम माई सेल्फ, ऐसा बोलते हैं कि मेरा जो मैं जो हमेशा मैं ऐसा मैं वैसा मेरा ये मेरा वो मेरा, अल्कोहलिक को बोलते हैं ना कि उसका उसको उसका उसका खुद का ही पड़ा है। तो उसमें से मेरे को रिकवरी होनी चाहिए, एक समाधानी, एक हेल्पफुल समाधानी, एक प्रसन्न, जैसे जैसे मेरा लाइफ और मेरे साथ रहने वालों का लाइफ, ये सब मेरे रिकवरी में होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं शराब से दूर हो गया फिर मैं घर पे आके डिक्टेट कर रहा हूँ मैं ऐसा मैं वैसा मेरा ये करो वो सब नहीं चलेगा। मेरे को टोटल हम्बल, एकदम जैसे बोलते हैं ना कि ऑनेस्ट हम्बल, मेरे में वो उतनी नम्रता उतनी आनी चाहिए। मेरे को गॉड्स विल क्या है ना, मेरे हायर पावर की विल क्या है। तो जैसे बोलते हैं ना स्टेप 3 में, मैंने मेरा लाइफ और मेरा मेरा मेरी इच्छा मेरे हायर पावर को सौंप दी है। तो आगे जाके जैसे मैं ये स्टेप 4 to 10 करता हूँ, तब 11 स्टेप से मेरे को समझ में आता है कि अब भी मेरे लिए गॉड की इच्छा क्या है। अभी मेरे साथ कुछ गलत भी होता है, बहुत सारा कुछ गलत होता है, तो भी मैं भी उसके पीछे कुछ ना कुछ मेरे हायर पावर का प्लान है, ऐसा अगर मैं सोचने लगता हूँ तो मैं रिकवरी के पाथ पे हूँ। कहीं बोलते हैं ना कि एए में वो जो इंसान जिसका ऐसा हेल्पलेस लाइफ होपलेस लाइफ हो गया था, एकदम बेकार लाइफ हो गया था, वो इधर आके एक पूरा प्रोफाउंड चेंज लाके एक अलग व्यक्ति बन जाता है। मैंने, अगर किसी को कोई व्यक्ति में टोटल कंप्लीट चेंज देखना है तो ए में आके देखना चाहिए, पहले कैसे थे अब कैसे है। अगर रिकवरी के पाथ पे है तो ये रिकवरी का पाथ है, वो वो इधर दिया है, प्रिसाइजली बोलते हैं, एकदम एग्जैक्टली करेक्ट वर्ड्स उन्होंने दिया है। तो बोलते हैं ना कि हमारी रिकवरी भी, जैसे अभी मैं जब स्टार्ट में ये जब स्टेप सब ले रहा था, तो मैं आके ऐसा शो ऑफ बहुत बहुत बड़ा बड़ा बात करता था, घर पे भी मीटिंग्स में भी जहाँ पे भी। तो शो ऑफ नहीं करने का, जैसे मेरा शराब पीने के टाइम पे मेरे आजू बाजू के मेरे घर वालों को, मेरे सोसाइटी वालों को, दोस्त यार सबको पता था कि इसको बड़ा प्रॉब्लम है ना। तो वैसे अगर मैं ऑनेस्टली मेरे रिकवरी के पाथ पे चलता हूँ तो ये जो सब लोगों को पता था कि इसको ये बीमारी है, वो सब लोगों को अपने आप पता चलेगा कि अभी ये रिकवरी पे है। मुझे शो ऑफ नहीं करना है, मुझे ऐसा बोलते हैं ना कि जबरदस्ती की नम्रता, जबरदस्ती का ये नहीं करना है। मेरे को सिर्फ और सिर्फ मेरा हायर पावर का विल कैसा है, मेरा कनेक्शन कैसा है मेरे हायर पावर के साथ, मेरे मेरा जो गॉड ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग है उसके साथ मेरा कनेक्शन कैसा है, उसके ऊपर सिर्फ चेक रखना है बस। पहले नहीं होता था, पहले सिर्फ और सिर्फ मैं दूसरों के ऊपर चेक रखने का ऐसा सब करता था। इधर बोलते हैं ना रिकवरी में सब कुछ रिकवर हो सकता है, सब कुछ डिपेंड्स, अभी हर एक का अलग अलग सिचुएशन है, बट बोलते हैं एक ही चीज मैं रिकवर नहीं कर पाता हूँ, और वो कौन सी चीज है? टाइम। जो मैंने लॉस्ट टाइम, जो मैंने मेरे शराब पीने के टाइम जो मैंने अ, अभी मेरा शराब पीने का जैसे समझ लो 18-20 साल का था, उसमें से लास्ट 3 साल तो ऐसे मेरे मैंने कहर मचा दिया था। वो जो लॉस्ट टाइम है वो मैं नहीं रिकवर कर सकता हूँ, बट जैसे ये प्रोग्राम पे मैं थरोली में ये फॉलो करता हूँ तो फिर जो आने वाला टाइम है वो तो मैं अच्छे से करेक्ट कर सकता हूँ। अभी जैसे मैं रिकवरी में हूँ, पहले ना जैसे बोलते हैं मैं ओपन माइंडेड नहीं था, मैं किसी इंसान को ऐसा आंख में आंख डाल के बात नहीं कर पाता था। हमेशा कुछ तो झूठ बोलने का, कुछ तो मैन्युपुलेट करने का, और जो सिचुएशन है उसका कुछ अलग ही बोलने का। ये जो मैंने स्टार्ट में बोला कि रिकवरी क्या है, स्पष्ट क्लियर बात जो है वो ऐसा क्लियर क्रिस्टल क्लियर, वो मेरे को नहीं जमता था। तो वो करना है मेरे को, त्याग। जो मेरा जो सेल्फिश एटीट्यूड रहता है, ये बोलते हैं ना कि रूट कॉज है, मेरा मेन कॉज है आत्म केंद्रित बना, तो उसमें से मेरे को बाहर आना है, झूठ नहीं बोलना है, नम्रता जितना जितना हो सके उतना मेरे को हम्बल, और ये और इधर बोलते हैं ना कि खुद की इन्वेंट्री लेते रहना है। अभी इधर हम डेली मीटिंग्स चालू होने से पहले पढ़ते हैं ना, हाउ इट वर्क्स, ये हे कसे घड़ते, हम लोग रोज पढ़ते हैं।
एंड उसमें क्लियरली उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है कि ये रिकवरी कैसे हो सकता है, क्या करना है। तो हाउ इट वर्क्स हम पढ़ते हैं और आगे जाके बाकी पूरा मीटिंग में ड्रंक लॉक ये वो शेयरिंग। तो मेरा कहने का क्या मतलब है कि अगर मेरे को रिकवरी के पाथ पे जाना है तो हाउ इट वर्क्स का जो स्टार्टिंग है उसी में सब बताया उन्होंने। वो बोलता है कि रेयरली हैव वी सीन अ पर्सन फेल हु हैव थरोली फॉलोड अ पाथ। जो भी अल्कोहलिक यहाँ पे जैसे बताया गया मार्ग है, अगर वो अच्छे से वो चीज वैसे के वैसे फॉलो करता है तो ऐसा फेलियर किसी में देखा नहीं जाता है। मैंने रेयरली रेयरली देखा है। और जिसमें ऐसा होता है तो वो उनमें कुछ ना कुछ और डिफेक्ट्स होते हैं। तो वो बोलते हैं ना कि हम लोग हमेशा ऐसा इजियर सॉफ्टर वे फाइंड आउट करने का कोशिश किया, ए में ऐसा नहीं चलेगा। जैसा दिया है वैसे आप फॉलो करो, स्पॉन्सर का हेल्प ले लो, आप रिकवरी के पाथ पे जाओगे। वो बोलता है वी बैग ऑफ यू, हम भीख मांगता है यार, इसमें जो लिखा है वैसे के वैसे आप फॉलो करो, करते जाओ, तो यू विल गेट व्हाट वी हैव। और अगर आपको चाहिए जो हमारे पास, जो हमारी सोबराइटी है, रिकवरी है, आपको अगर वो चाहिए तो यू शुड यू शुड बी रेडी टू गो टू एनी लेंथ। आप जैसे शराब पीने के टाइम में कुछ भी कर देता, शराब अगर पीना है तो गाड़ी नहीं है, पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, पर कैसे भी करके एट एनी लेंथ में किधर भी जाके कैसे भी करके वो शराब मैंने पा ही लेता था, पी लेता था। वैसे अगर रिकवरी मेरे को चाहिए वो प्रॉब्लम में से, तो मैं वो वैसे ही शुड बी रेडी, मैं तैयार होना चाहिए कि कौन से भी हद तक जाने के लिए। मैंने जैसे मेरे को इधर गाइडलाइंस ऐसा कुछ बड़ा, वो बहुत कुछ बड़ा नहीं बात है, बट देन इधर जैसा बताया गया है कि बाबा ऑनेस्टली सर्चिंग एंड फियरलेस मॉरल इन्वेंट्री ले लो। सर्चिंग सर्चिंग माने जैसे वो सर्च लाइट रहता है। अभी कुछ हमारा कुछ खोया है तो वो सर्च लाइट लेके हम ढूंढते हैं, वैसे मेरे को पूरा मेरा लाइफ का पूरा जिंदगी का आढ़ावा लेना है। तो जैसे इधर बताया वैसे अगर मैं फॉलो करते गया तो फिर हो जाता है, ये सब फॉलो हो जाता है। हाफ मेजर्स अवेल अस नथिंग। मैं क्या है कि करता हूँ, देखता हूँ थोड़ा देर, मैं खुद, मेरे को स्पॉन्सर ने पूछा कि ये ऐसा ऐसा ये 4 कॉलम बनाने हैं, कितने दिन में होगा? मैं बोला 3 दिन में हो जाएगा। आगे जाके मुझे 3 हफ्ता लगा। आई एम मैन, बोलते हैं ना, नॉर्मल लोग बोलते हैं आई एम मैन ऑफ माई ओन वर्ड्स। वैसा मैं खुद मेरे खुद के शब्द को रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ। तो बोलते हैं वी आर स्टैंडिंग ऑन अ टर्निंग पॉइंट। हम लोग ऐसे एक जगह पे खड़े हैं। इधर बोलते हैं एक स्पिरिचुअल किट, एक आध्यात्मिक आपको एक बैग रखी है, इधर वो ले लो और रिकवरी पे जाओ, या फिर उसका अपोजिट डायरेक्शन में शराब है, सब कुछ है, उधर जाओ और फिर वो दो ही मेरे पास रास्ते। इधर इधर बहुत बहुत क्लियरली बताया गया है कि नो ट्रू एल्की कैन स्टॉप ड्रिंकिंग परमानेंटली विदाउट प्रोफाउंड पर्सनालिटी चेंज। ये डॉक्टर बिल डब्ल्यू का सेंटेंस है। ट्रू एल्की माने अभी ऐसा ऐसा उन्होंने दावे के साथ कहा है कि प्रोग्राम लिए बगैर एक क्वालिटी और एक डेप्थ का सोब्राइटी जो ट्रू अल्की है। उन्होंने 3-4 तरीके के अल्कोहलिक्स बताए, हार्ड ड्रिंकर, ये हो। तो उधर हम ए में तो उधर बैठ के चुनते नहीं है कि ये हार्ड ड्रिंकर है, ये अल्कोहलिक है। वो हमको ही डिसाइड करना है कि मैं अल्कोहलिक हूँ कि नहीं। बट ये सेंटेंस में क्या बताता है कि परमानेंटली अगर मेरे को ये तकलीफ में से दूर होना है तो मेरे को एक प्रोफाउंड पर्सनालिटी चेंज, एक 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 मेरा मेरा एक चेंज आना चाहिए। और वो चेंज ऐसे बैठे बैठे सोचे सोचे नहीं आएगा। इन्होंने बताया है कि ये कुछ सजेस्टेड स्टेप्स ऑफ रिकवरी। ये सजेस्टेड क्यों बोला है? क्योंकि अगर मेरे जैसे शराबी को कंपल्शन कुछ बनाते ये आपको लेना पड़ेगा तभी आप मीटिंग में आ सकते हो, नहीं तो मत आओ, तो उधर से उधर भाग जाएगा। वो सजेस्टेड माने हमने ये सब ट्राई किया है, हमारे इसमें ये रिकवरी हमने पाई है, आप लोग ये ट्राई करो तो आपको भी हो जाएगा। तो फिर करना क्या है? तो जैसे आगे जाके वो बोलते हैं कि मेरे को आज तक मैं क्या किया कि मैं खुद गब्बर, मैं खुद भगवान, वो सब समझना बंद कर दो। तो बोलते हैं ना कि हियर आफ्टर इन दिस ड्रामा ऑफ लाइफ, आज के बाद
मेरा पूरा लाइफ में गॉड इज आवर डायरेक्टर। तो अभी तक जो क्या था कि मैं खुद मेरा ऐसा मेरा वैसा, पर अभी जैसे मैं ये प्रोग्राम फॉलो कर रहा हूँ तो ही इज द प्रिंसिपल, वी आर हिज एजेंट्स, तो ही इज फादर, वी आर हिज चिल्ड्रन। जैसे जैसे मैं ये सब फॉलो करता हूँ, तो बोलते हैं ना कि ये जो मेरा फियर, मेरा जो डर था, वो हमेशा के लिए निकल जाता है। इन्होंने क्या बताया है कि वी वेर रीबॉर्न, हमारा पुनर्जन्म होता है। जैसे ये प्रोग्राम जैसा दिया है वैसे अगर फॉलो करते हैं तो मेरा पुनर्जन्म होता है, वी वेर रीबॉर्न। तो ये सब बताया है इधर। एंड मेरे को ये फॉलो करना है, सिर्फ और सिर्फ ये फॉलो करना है, तभी मेरे को ये रिकवरी का पाथ मिल जाता है। अ, इधर इधर बोलते हैं ना कि ऐसी दुनिया है, दुनिया में क्या है, लेना है देना है, सब सब ऐसा रहता है। बट अल्कोहलिक का क्या है ना, उसको सिर्फ लेते ही जाता है, उसका सेल्फिश एटीट्यूड है। मेरा स्पॉन्सर हमेशा बोलते हैं कि एक सेल्फिश, सिर्फ लेते, उसके लिए 10 लोगों ने काम करना चाहिए, उसके लिए खाना बनाने का, ये करने का, वो करने का, वो कुछ त्याग नहीं करेगा, वो कुछ नहीं करेगा, तो वो लेते ही जाता है, ऐसा बोलते हैं। तो फिर जैसा अभी ये प्रोग्राम पे मैं आया, प्रोग्राम करने लगा, तो उन्होंने इतने बढ़िया प्रोमिसेस दिए हैं हमको इधर। जैसे मैं ये स्टेप्स करने लगता हूँ, तो करते करते उन्होंने कुछ प्रोमिसेस दिए हैं, और ये प्रोमिसेस ऐसे लगते हैं कि जैसे मैं शराब पीने के टाइम मेरे को ऐसे ही, माने वो एक सेंस ऑफ, एक ईज एंड पीस मिल जाता था। तो बोलते हैं ना कि जैसे मैं 9वें स्टेप 10वें स्टेप तक आ जाता हूँ, तो मेरे को ये सब प्रोमिसेस लिख के दिया, और मैं खुद ये कर चुका हूँ, और मुझे ये सब एक्सपीरियंस हुआ है। बहुत अच्छे से बताया है कि द दैट फीलिंग ऑफ यूजलेसनेस एंड सेल्फ पिटी विल डिसअपियर। हमेशा ऐसा लगता था कि यार मेरा कैसे होगा, क्या होगा, वो सब निकल जाएगा। वो जो मेरा सेल्फिश था वो सब धीरे धीरे सब निकल जाएगा। मेरा खुद के बारे में सोचने का वो सब कम होते जाएगा। मेरा जो मेरा जो लाइफ की तरफ देखने का जो नजरिया था, एटीट्यूड था, वो एकदम चेंज हो जाएगा। मेरा जो डर था, मेरा जो इकोनॉमिक फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे, वो सब धीरे 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 निकल जाएंगे। सडनली ऐसा लगेगा कि मैं जो खुद को नहीं कर पाता हूँ, वो मेरा हायर पावर मेरे लिए कर पाता है, कर रहा है, कर देगा। ये प्रोमिसेस दिए है और ये होते हैं। बट ये सिर्फ शराब छोड़ने से, शराब से दूर होने से नहीं मिलेगा। मेरे को ये जो प्रिसाइज, ये टेक्स्ट बुक बोलते हैं ना इसको, टेक्स्ट बुक माने जो हमारे जो स्कूल टाइम में रहते थे वो टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक क्या मतलब, क्या है, नॉवेल मतलब सिर्फ पढ़ो और छोड़ दो, टेक्स्ट बुक का मतलब आप स्टडी करो, उसका स्टडी करते रहो। तो ये जो बेसिक टेक्स्ट है उसमें उन्होंने इसके बारे में दिया है कि ये सब प्रोमिसेस, ये सब बहुत बहुत अच्छा है। मैं तो बोलता हूँ इतना सब कॉम्प्लिकेटेड से बेस्ट क्या है, तो मैं रिकवरी में मेरा सेरेनिटी प्रेयर, मेरी जो अ, ये जो हमारा हम स्टार्ट में बोलते हैं, एंड में बोलते हैं, तो ये प्रेयर मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट, माने मैं हमेशा उसका चैंट करते रहता हूँ। और सिर्फ बोलने से नहीं है, उसमें जो एग्जैक्टली दिया है प्रेयर में, कि मैं दूसरों को बदलने का कोशिश कर रहा हूँ, क्या मैं खुद को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सब मेरे को देखना है, देखते रहना है। एंड एक एक ये प्रेयर इटसेल्फ एक वंडर है मेरी रिकवरी में। ये ये मैं फॉलो करता हूँ, मैं हमेशा बोलते रहता हूँ। एंड उठता हूँ सुबह तो प्रेयर, रात को सोते समय प्रेयर। बोलते हैं ना कि आज का हमारा डेली रिफ्लेक्शन, लिव एंड लेट लिव। पहले नहीं था यार, पहले मैं दूसरों को भी जीने नहीं देता था, खुद भी नहीं जीता था। तो ऐसा ऐसा मेरा प्रॉब्लम था पहले। लिव एंड लेट लिव, हमारे बिग बुक में सिर्फ 3 स्लोगन्स है, लिव एंड लेट लिव, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, एंड इजी डज इट। तो लिव एंड लेट लिव का आज बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है उन्होंने हमारे डेली रिफ्लेक्शन, कि जियो और जीने दो, खुद भी जियो, दूसरों को भी जीने दो। फर्स्ट थिंग फर्स्ट का मतलब क्या है कि गॉड इज और ही इज नॉट, एक तो हायर पावर है या नहीं है, और जो जो इम्पोर्टेंट है वही फर्स्ट है, इजी डज इट। जरा ये जैसे जैसे मैंने बोला कि हमेशा मेरे को कुछ ना कुछ एक्साइटमेंट, कुछ ना कुछ ऐसा जल्दी जल्दी जल्दी, ये सब होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा। बट बोलते हैं ना कि इजी डज इट, थोड़ा
आराम से करो, हो जाएगा। तो एक तो ये सेरेनिटी प्रेयर, ये जो तीन मेरे लिए स्लोगन्स है, ये बहुत काम करते हैं। ये मैं करते रहता हूँ। एंड देन बोलते हैं ना कि जैसे रिकवरी में सुबह उठ के मैं क्या करता हूँ, रात को सोते समय मैं क्या करता हूँ, तो पूरे मैं रात को सोते समय मैं पूरे दिन में क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, उसका मैं एक आढ़ावा लेता हूँ, देखता हूँ मैं कहीं पे मैं सेल्फिश था, मैं किसी के ऊपर गुस्सा किया क्या, मैं किधर डिसऑनेस्ट था क्या, मैंने किसी को माफी मांगनी है क्या, ये सब मैं देखता हूँ। अगर पॉसिबल है तो उधर के उधर मांगता हूँ, या फिर वो सेम गलती मैं रिपीट नहीं करना चाहता। फिर फिर मैं देखता हूँ कि कहीं कहीं मेरा कुछ मिसबिहेव हुआ है क्या। ये सब इतना इतना सुंदर कार्यक्रम। और जैसे मैं ये सब करता हूँ, सेरेनिटी प्रेयर करता हूँ, तो मेरे को बहुत अच्छा सा नींद, मैंने जो मैं पहले सोचता था, मैं जब शराब पीता था ना, मुझे लगता था ऐसा पीसफुल नींद के लिए ना, ऐसा थोड़ा सा शराब पियेंगे तो मस्त नींद आ जाएगा। बट आज जब ये प्रोग्राम मेरे पास है, तो इधर जैसे दिया है वैसे अगर मैं फॉलो करता हूँ तो नींद भी, सुबह उठता हूँ तो फिर मैं आगे का मेरा जो 24 घंटा है उसका मैं प्लानिंग करता हूँ। पहले तो प्रेयर करता हूँ, फिर मैं प्लानिंग करता हूँ, फिर मेरे मेरे हायर पावर को बोलता हूँ कि यार, मैं मेरे को डायरेक्शन दे, मेरे को प्रॉपर थिंकिंग कैसा है वो सबका डायरेक्शन दे। और ये जो स्पेशली जो मैं बेचारा, मैं ऐसा, मैं मेरा डिसऑनेस्ट, ये सब से मेरे को दूर रखो। ऐसा सब जब करता हूँ तो पूरा दिन भी मेरा है, प्रॉब्लम्स आज नहीं है क्या है, रिकवरी में हूँ, फिर भी प्रॉब्लम्स वैसे ही है, उतने ही है। बट आज मेरे पास टूल है, आज मेरे पास कुछ है वो सब प्रॉब्लम हैंडल करने का। पहले क्या था, पहले शराब थी, बोलते हैं ना, शराब मेरे प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन थी। मैंने जैसे स्टार्ट में बोला कि या तो शराब या तो हायर पावर। तो जैसे मैं हायर पावर पे डिपेंड रहता हूँ तो शराब अपने आप दूर हो जाता है। तो आज मेरे पास हायर पावर है, आज वो जैसे डायरेक्शन देते हैं वैसे मैं जाता हूँ। एंड आगे जाके फिर ध्यान है, प्रार्थना है, फिर मेडिटेशन। ये मेडिटेशन वाला एक चीज़ मेरे को बहुत मुश्किल जा रहा था स्टार्टिंग में। तो मैं आज दिन में 2 बार मेडिटेशन करता हूँ, आधा आधा घंटा मैं बैठता हूँ। अभी ये मैं कुछ मेरा, मैं कितना ग्रेट हूँ वो दिखाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं ये फॉलो करता हूँ, और ये फॉलो करके मेरे को जो पीस और ईज मिलता है, मे भी वो शराब पीने के टाइम जो मैं पीस और ईज ढूंढ रहा था उससे कई गुना ज़्यादा मिलता है। फिर मेडिटेशन की बात कर रहा हूँ, तो मेडिटेशन मेरे को स्टार्टिंग में नहीं जम रहा था। बट बोलते हैं ना, इट्स अ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करने का, प्रैक्टिस करते रहने का, तो फिर ये सब हो जाता है। और ये सब जैसे बोलते हैं ना, गुड थिंग्स राइट नाउ, बैड थिंग्स नॉट नाउ। तो जो जो अच्छा अच्छा चीज इसमें दिया है वो अब भी क्या भी करना है। पहले क्या था, बैड थिंग्स राइट नाउ, गुड थिंग्स रहने दो। बट अभी वो ऐसा बोला गया है ना कि मेरा जो थिंकिंग था वो ऐसा टोटल 180 डिग्री में टर्न करके दूसरा साइड में, नॉर्मल साइड में जाना चाहिए। ये सब करने से क्या है, वी विल बिकम फ्री, एक अलग तरीके का फ्रीडम मिलता है। पहले जो बोर्डम था, पहले जो वरीज थे, जो थिंकिंग, जो प्रॉब्लम्स थे, उसमें से मेरे को कंप्लीट फ्रीडम मिलता है। एट लास्ट मेरे को समझ में आता है कि मेरा भी लाइफ यार है कुछ, मैंने पहले जो ऐसा यूजलेसनेस का फील, ऐसा जो हमेशा ऐसा डाउन 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 रहता था, शराब पियो शराब नहीं पियो फिर भी। बट आज वैसा नहीं है, आज मैं फ्री, आई एम एक फ्री मैन के जैसे मैं एट लास्ट हो गया हूँ। और जैसे मैं ये प्रोग्राम करता हूँ, तो मेरे स्वभाव दोष, मेरे को मैंने फाइंड, मेरे स्पॉन्सर की हेल्प से मैंने 37 मेरे स्वभाव दोष फाइंड आउट किए थे। तो मैं वो उसका भी 6th और 7th स्टेप में जैसा होता है, मैं हायर पावर की हेल्प से, मदद से, उसको हम्बली रिक्वेस्ट करके उसको बोलता हूँ कि ये सब। बट बोलते हैं ना कि ये जो मैं जो भी शेयर कर रहा हूँ, तो ये सब मेरे को प्रैक्टिस ज़्यादा करना है। ये सब मेरे को ये बाय हार्ट है, बिग बुक ये ज़्यादा है, मैं बहुत अच्छे से बात करता हूँ, बट मेरा लेवल ऑफ सोबराइटी कैसा है वो मेरे को देखना है। आउंस ऑफ प्रैक्टिस इज बेटर देन टन्स ऑफ टीचिंग, बोलते हैं। आउंस मैंने थोड़ा, तुम बहुत बहुत बड़ा बड़ा बात करके बहुत बड़ा बड़ा टीचिंग आप बोलोगे, बट
आपको प्रैक्टिस, ये प्रोग्राम आप जितना प्रैक्टिस करते रहोगे उतना आप रिकवरी के पाथ पे चलते रहोगे। इतना सिंपल सा बात है। और मेरे को वापिस वापिस टटोलना है क्या, कि सिर्फ क्या मैं सिर्फ अच्छी बात करता हूँ, क्या मैं सिर्फ जो बिग बुक में दिया है वही बोलते जाता हूँ, या वो जो दिया है वैसे मैं फॉलो करता हूँ मेरे लाइफ। जो बोलते हैं ना कि मेरे मेरी सोब्राइटी कैसी है वो मेरे घर वालों को ज़्यादा पता है। तो बोलते हैं ना, नज़र बदलो नज़ारे बदलेंगे, सोच बदलो सितारे बदलेंगे। तो मेरे को बहुत बोलते हैं कि मेरा जो नज़रिया था लाइफ की तरफ, मेरा जो एटीट्यूड था, मेरा जो वो सब मेरे को ना बदलना है। जैसे वो नज़ारे बदलेंगे, बदल जाएंगे। और सोच, बोलते हैं ना, दिस इज अ थिंकिंग प्रॉब्लम। ड्रिंकिंग से ज़्यादा मेरा थिंकिंग प्रॉब्लम। सोच बदलोगे तो सितारे भी बदलेंगे। अभी इधर बोलते हैं ना कि हमारा बिग बुक में भी दिया है कि हमारे हमारे आसपास इतने अल्कोहलिक्स मर रहे हैं। अभी जैसे मेरे को तो 6-7 साल हो गया है में आके, मैं देखता हूँ कि कितने लोग, कितने मेंबर्स आते हैं, ज्वाइन करते हैं, फिर कभी दिखते नहीं है अभी मेरा क्या हुआ, मैं जैसे 2 साल अंदर बार था, बट एक चीज मेरे साथ अच्छी हुई कि मैं ए मीटिंग कभी नहीं छोड़ी। मैं आते गया आते गया आते गया। बट इधर इधर हम देखते हैं कि कितने सारे, मेरा स्पॉन्सर बोलता है ना कि मैंने एए में, उसका अभी 19 ईयर्स हो गया है, मैंने एए में रिकवरी से ज़्यादा डेथ्स देखे हैं। अभी ये सब मेरे को बहुत सीरियसली देखना है। ऐसे ऐसे डेथ जैसे वो एक हेल्पलेस, एक जहाज जैसे बोल रही डूबती है, उसमें कि जो लोग मरते हैं हेल्पलेस, कुछ नहीं कर सकते, वैसे एक हमारा इधर जो बोलते हैं ना, एक शराबी का डेथ, शराब पीने के बाद जो होता है ना वो, मैंने एकदम उसको, अरे रे रे, शराब पी के मर गए। मैं बोलता हूँ ना, नियर यू, हमारे इधर आसपास तो आज ही एक इंसिडेंस, मैंने मैंने एक हमारा एक जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ पे एक लड़का था, उसके फादर भी अल्कोहलिक और वो भी अल्कोहलिक। एंड 1 महीना पहले वो आईसीयू में एडमिट हुए थे, वो लड़का। उनको मैंने बहुत बार कोशिश किया। एक बार मैं परिवर्तन में भी उनको हमारे ग्रुप में पकड़ के लेके आया था फादर को। बेटा तो बिल्कुल डिनाइल ही, वो कुछ सुन नहीं रहे थे। तो वो ना तो वो फादर प्रोग्राम पे आया, ना बेटा तो कभी नहीं आया, फादर तो एक बार तो आए। तो आज सुबह वो जो लड़का था उसका डेथ हो गया। तो वो सब देख के मेरे को इतना बुरा लगा, इतना मैंने मैं कुछ कर नहीं पाया उनके केस में अभी। ये सब मेरे, बोलते हैं ना, जैसा मेरा स्पॉन्सर बोलता है कि मैंने मौत ज्यादा देखा है रिकवरी से। क्यों? क्योंकि डिजीज वैसा है, डिजीज जबरदस्त है। हमको रिकवरी चाहिए, हमको उसमें से रिकवर होना है। यहीं से मैं खुद एक्सेप्ट, ये स्टेप वन ही एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि मेरे को ये अल्कोहलिज्म का प्रॉब्लम है, मैं बेवड़ा हूँ, ये चीज मेरे को एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा था। तो जैसे जैसे मैं ये स्टेप्स करते जाता हूँ, तो एक बहुत बहुत बढ़िया सेंटेंस डॉक्टर, ये अपना बिल डब्ल्यू ने बोला है ना कि एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड मेरे में होना चाहिए। मेरे में ऐसा थैंकफुलनेस, मेरे मैंने हमेशा हमेशा, अगर प्रॉब्लम भी है तो ठीक है यार, अभी उसमें भी कुछ मेरे हायर पावर का कुछ अच्छा प्लान ही होगा और आगे कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। तो एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, ऐसा बोलते हैं ना, इज अ बेसिक इंग्रेडिएंट ऑफ ह्यूमिलिटी। जैसे मेरा ग्रैटिट्यूड बढ़ते जाता है किसी भी चीज में, तो मेरा ह्यूमिलिटी, नम्रता, वो बढ़ते जाती है। इज अ बेसिक इंग्रेडिएंट ऑफ ह्यूमिलिटी, एंड ह्यूमिलिटी इज बेसिक इंग्रेडिएंट ऑफ एनोनिमिटी, एंड एनोनिमिटी इज द बेस ऑफ स्पिरिचुअल फाउंडेशन। एंड ये करने से आई विल प्लेस प्रिंसिपल्स बिफोर पर्सनैलिटी। देखो कितना बड़ा सेंटेंस है। तो जैसे मैं एक थैंकफुल रहता हूँ कोई भी चीज से। पहले तो जैसा था कि बहुत मुश्किल से ऐसा थैंक्स वैंक्स आता था मेरे से। हाँ, जिधर मेरा सेल्फिश मोटिव हो जाता था वहां पे तो आ जाता था, बट अभी वही मेरा माइंड, मेरा बॉडी, आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल। आई ट्राई टू बी, मैं हमेशा वो करने से मेरे में वो नम्रता उतनी आ जाती है। एनोनिमिटी बहुत इंपॉर्टेंट।
हमारा हमारा कार्यक्रम का ही नाम है अल्कोहलिक एनोनिमस। उससे मेरा स्पिरिचुअल फाउंडेशन जो है वो स्ट्रांग हो जाता है। फिर ये प्रिंसिपल्स बिफोर पर्सनल, ये सब एक एक सब्जेक्ट से एक एक माने बड़ा बड़ा उसके ऊपर बात हो सकता है। तो बोलते हैं ना कि रोज मैं ग्रैटिट्यूड है, मैं ग्रैटिट्यूड जैसे मेरे ये ए फेलोशिप की तरफ, मेरे हायर पॉवर की तरफ, मेरे सब मेंबर्स की तरफ, मेरे फैमिली की तरफ, जिन्होंने मेरे हर एक मेरे मैंने जो मेरा पास था उसमें हर बार मेरे को मदद मदद की है। मेरे कुछ दोस्त लोग हैं, मेरे कुछ फैमिली, मेरी जो इनर सर्कल फैमिली है, ये सबको मैं ऑलवेज मैं थैंकफुल रहता हूँ। मैं थैंकफुल रहता हूँ मेरे हायर पावर की, मैं मेरे को आज सोबर मिला, आज का सोबर रखा। एंड जैसे एए में आते हैं तो यहाँ पे भी ये रिकवरी करते करते इतने सारे दोस्त बन जाते हैं। तो तो एक एक अलग सा बॉन्ड हो जाता है यार, पता नहीं। अभी जैसे मैं बीच में एक दो हफ्ता में मीटिंग नहीं कर पाया, तो मुझे लग रहा था कि मेरा मेंटल स्लिप इन द सेंस मैं ठीक से बिहेव नहीं कर रहा हूँ। जब तक मैं मेरे मेंबर्स का वो शेयरिंग नहीं सुनता हूँ, उनका वो आवाज नहीं सुनता हूँ, तो पता नहीं कुछ तो हो जाता है मेरे। तो ये जो थ्री टूल्स है मेरे लिए ना, स्पॉन्सर, ये जो लिटरेचर या प्रोग्राम है, और मीटिंग्स, तीनों मेरे को उतने ही, हर एक का उधर उधर उतना उतना इम्पोर्टेंस है। वैसे वैसे मैं करता हूँ। सब मिलके, हम सब मेंबर्स मिलके, वी एस्केप फ्रॉम द डिजास्टर, ऐसा बुक दिया है। डिजास्टर माने एक कॉमन जर्नी हम करते हैं, हम सब लोग मिलके ये जो अल्कोहलिज्म जो बीमारी है उसके अगेंस्ट हम फाइट करते हैं। एंड इधर बोला गया है ना, जैसे रिकंस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ है, रिकवरी माने रिकंस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ है, वैसे वी रीडिस्कवर लाइफ माने एक एक अलग ही, जो जो पुराना अशोक था वो पूरा चेंज होके मर के अभी एक नया अशोक, उससे वी वर रीबॉर्न बोलते हैं। लव दाई नेबर एज दाई सेल्फ माने, नेबर माने जो भी मेरे साथ रहते हैं, आजू बाजू रहते हैं, मेरे जो मेंबर्स है, फ्रेंड्स है, बाहर के फ्रेंड्स है, सबके साथ, उनके साथ लव करो, जैसे मैं खुद को करना चाहता हूँ वैसे उनको करो। एंड एक 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 बोलते हैं ना, एक हैप्पी जॉयस एंड फ्री लाइफ। मेरा रिकवरी माने क्या है, एक हैप्पी, एक खुश, और एक फ्रीडम वाला लाइफ। वो फ्रीडम जो मुझे शराब पी के जो फ्री लगता था, वो फ्रीडम ये अभी ये प्रोग्राम करके मेरे को मिलता है। और बोलते हैं ना कि जो आइदर आइदर ये दो दो में से एक मेरे को चूज करना ही है। जब प्रोग्राम लेता हूँ, लेने से पहले एक तो ये हायर पावर जो ये कंसेप्ट इन्होंने दिया है, गॉड ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग, भगवान देव, दूसरा अल्कोहल। तो जैसे मैं ये कॉन्सेप्ट पे जाता हूँ, हायर पावर का, गॉड का, तो अपने आप शराब उधर से दूर हो जाए। बोलते हैं ना कि फाइनली आई वॉक एज अ फ्री मैन फ्रॉम द गेट्स ऑफ इंसैनिटी। इंसैनिटी माने पागलपन, ये सब बिग बुक के सेंटेंस। तो जैसे मैं ये प्रोग्राम करता हूँ, जैसे मैं रिकवरी पे आता हूँ, तो आखिर में मैं ये जो बोलते हैं ना गेट ऑफ डेथ, वहां से गेट ऑफ इंसैनिटी, पागलपन से, उधर से मेरे को ये प्रोग्राम खींच लाता है, और एक अच्छा इंसान, एक रिकवर्ड इंसान, एक जो उसका एक नया रिबॉर्न वाला इंसान बना देता है। तो ये सब मेरे को करना क्या है, तो हम प्रीएम्बल में पढ़ते हैं रोज मीटिंग में। हाँ, मैं कितने बार मैं खुद पढ़ा हूँ, मैंने जब मैं प्रोग्राम पे नहीं था तभी भी पढ़ा हूँ, बट जस्ट पढ़ने के लिए बोला है करके पढ़ता हूँ, बट उसके डेप्थ में नहीं जाता हूँ। इफ यू वांट व्हाट वी हैव, यू हैव टू डू व्हाट वी हैव डन। तुमको अगर हमारे जैसी सोबराइटी चाहिए, तो हमने जो किया है वैसे आप फॉलो करो, आप एक रिकवरी के पाथ फॉलो करो। प्रिसाइजली उन्होंने दिया है कि कैसा है रिकवरी, क्या करना है, कैसे ये स्टेप्स लेना है, स्पॉन्सर लेना है, ट्रेडिशंस है, कंसेप्ट्स है, आगे जाके ये बोलते हैं हमारा जो हमारा ट्रायंगल है, वो ए का ट्रायंगल, रिकवरी, यूनिटी एंड सर्विस। तो पहले तो मुझे खुद को रिकवर होना है, फिर उसके बाद में मेरा ग्रुप यूनिटी जो आता है वो ग्रुप लेवल पे आता है, मेरे फैमिली लेवल पे आता है, वहाँ पे ट्रेडिशंस आते हैं, रिकवरी में मेरा 12 स्टेप 12 पायरी आता है, आगे जाके यूनिटी में वो आता है, और सर्विस, मैं क्या सर्विस कर रहा हूँ, मैं
आज ये जो ए भारत इंडिया में आया, इंडिया में आके जो मुझे फ्रीली मिला है, तो मैं वो कैसे पास इट ऑन कर रहा हूँ। तो बोलते हैं ना कि ये एक ही ऐसा प्रोग्राम है जो मेरे पास तभी टिकता है जब मैं उसको आगे प्रोसेस आगे पास इट ऑन करता हूँ। तो वैसे मेरे को करते रहना है। और रिकवरी बोलते हैं ना, तो अभी मेरे को वो जो स्टार्टिंग में जो प्रीफेस टू फर्स्ट एडिशन जो बोलते हैं, वहाँ पे जो उन्होंने लिखा है कि वी 100 men and women हैव रिकवर्ड, हम उसमें से पूरे ठीक हो गए फ्रॉम द सीमिंगली होपलेस स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडी। एक बहुत खतरनाक बीमारी में से हम ठीक हुए, हम ट्रीट हुए हैं। तो उसका वो भी मेरे को, मैंने वो जो भी है डिबेट है, जो भी चलता रहेगा, बट एक बात है, जैसा इन्होंने बताया वैसा अगर मैं फॉलो करता हूँ तो रिकवरी के पाथ पे मैं निकल जाता हूँ। एंड एक हैप्पी जॉयस फ्री हेल्पफुल, एक नम्रता वाला, एक हम्बल लाइफ, एंड जो रिकवर्ड अल्कोहलिक वाला लाइफ में जीता हूँ। एंड ये जो हमारे 3 स्लोगन्स, उसमें से लिव एंड लेट लिव, मेरा सेरेनिटी प्रेयर, कितना सारा टूल्स है। और इसके अगेंस्ट एक ही है, वो जो शराब का ग्लास है जो उधर उधर है। तो अभी ये टोटल रिकवरी पे जो मेरा पहला थिंकिंग था कि सिर्फ शराब से दूर होना है, उससे उससे कई गुना ज़्यादा ये प्रोग्राम है। ये जो हमारा टूल्स है, ये स्टेप्स है, ये सब जैसे जैसे मैं फॉलो करते जाता हूँ तो मैं रिकवरी के ऊपर आगे बढ़ सकता हूँ। एंड वंस अगेन मैं अनामिक मध्यपी ऑनलाइन ग्रुप, इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे मेरे विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया। थैंक यू Ravikant and Abhay for letting me share. Thank you all members for attending the meeting. Thank you very much.